गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम दी सीक्रेट किताब के बारे में बात करेंगे जिसे लिखा है रोंडा बर्निया ने। इस दुनिया का हर कण, हर ऊर्जा एक नियम पर काम करती है। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में खींचता है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों को सुनता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल लॉ है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, जो हमेशा काम करता है, चाहे तुम उस पर विश्वास करो या नहीं। सोच कर देखो, तुम्हारा हर विचार, हर इमोशन तुम्हारी हकीकत गढ़ता है। अगर तुम बार बार सोचो मेरी जिंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, तो यूनिवर्स तुम्हें और मुश्किलें देगा। अगर तुम सोचो मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, तो यूनिवर्स तुम्हें खुशी और सफलता की ओर खींचेगा। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वही बढ़ता है। जैसे अगर तुम लगातार कर्ज की चिंता में डूबे हो तो यूनिवर्स और कर्ज भेजता है। लेकिन अगर तुम अबंडेंस, भरपूरता पर ध्यान केंद्रित करो, चाहे अभी ना हो, यूनिवर्स धीरे धीरे रास्ते बनाना शुरू करता है। याद रखो, तुम एक इंसानी चुंबक हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विश्वास, ये सब उन चीजों को खींचते हैं जो तुम्हारे फ्रीक्वेंसी से मेल खाती हैं। खुशी खींचो, प्यार खींचो, पैसा खींचो, तुम्हारे मैग्नेट की दिशा तुम्हारे हाथ में है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारे वाइब्रेशन पर प्रतिक्रिया देता है। तुम मुझे गरीबी नहीं चाहिए कहते हो, लेकिन अंदर से डरते हो। यूनिवर्स डर को सुनता है, गरीबी को और बढ़ाता है। इसलिए सोचो वही जो तुम चाहते हो, न कि जो तुम नहीं चाहते। जब तुम ग्रेटफुल होते हो, प्यार महसूस करते हो, अप्रिशिएट करते हो, तुम्हारी ऊर्जा उठती है और यूनिवर्स तुम्हारी तरफ वैसे ही पॉजिटिव चीजें भेजने लगता है। यहां से चमत्कार शुरू होते हैं। लेकिन अगर तुम लगातार शिकायत करते हो, शिकायत पर ध्यान देते हो, डर और गुस्से में जीते हो, तो तुम नकारात्मकता के चक्रव्यूह में फंस जाते हो। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो तुम्हारा डोमिनेंट थॉट है वही तुम्हारी हकीकत बनेगा। आकर्षण का असली रहस्य बिलीफ में छिपा है। अगर तुम सचमुच मानो कि तुम उस चीज के काबिल हो, अगर तुम विजुअलाइज करो कि वह चीज तुम्हारी जिंदगी में पहले से मौजूद है, तो यूनिवर्स उसे तुम्हारी ओर खींच लाएगा। तुम्हारी जिंदगी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तुम्हारी क्रिएशन है। तुम चाहे तो अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने विश्वासों को बदलकर एक नई बेहतर हकीकत बना सकते हो। तुम अपनी जिंदगी के निर्माता हो। और सबसे पहली सीढ़ी अवेयरनेस। सचेत हो जाओ, देखो तुम्हारे विचार क्या हैं, तुम किस इमोशन में बार बार फंस जाते हो। जब तुम अवेयर हो जाते हो तभी बदलाव की शुरुआत होती है। तुम्हारा माइंड एक जायंट मैग्नेट है, चाहे तुम्हें पता हो या नहीं, चाहे तुम इस पर विश्वास करो या नहीं, ये मैग्नेट हर वक्त चल रहा है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वो यूनिवर्स तक सिग्नल की तरह जाता है और यूनिवर्स वही एनर्जी तुम्हारे पास वापस भेजता है। तुम एक खुले ऑर्डर सिस्टम की तरह हो। हर विचार, हर इमोशन तुम्हारा ऑर्डर है। तुम्हारा मन एक ट्रांसमिशन टावर की तरह है। तुम्हारा दिमाग इमेजिन करो जैसे एक ऊंचा चमकदार टावर हर वक्त सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट कर रहा है। जब तुम खुशी में होते हो तुम्हारा टावर खुशी सिग्नल भेजता है। जब तुम डर में होते हो तुम्हारा टावर डर सिग्नल भेजता है। और यूनिवर्स वो परफेक्ट लिसनर है। वो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। विचार चीजों में बदल जाते हैं। सबसे स्ट्राइकिंग बात यही है, हर चीज जो तुम्हारे आसपास है कभी सिर्फ एक विचार थी। तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सक्सेस या स्ट्रगल, सबकी शुरुआत तुम्हारे माइंड में हुई थी। हर सोच एक बीज है जो धीरे धीरे शेप लेता है और तुम्हारी फिजिकल रियलिटी बन जाता है। कितना पावरफुल है ये सोचना। आस्क, बिलीव, रिसीव। इस नियम को 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करती है। आस्क, पूछो। यूनिवर्स के सामने अपनी इच्छा को साफ साफ रखो। जैसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने जाते हो, मेन्यू देखो, डिसाइड करो और कॉन्फिडेंटली ऑर्डर दो। कंफ्यूज्ड कस्टमर को वेटर क्या देगा? कुछ नहीं। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, यूनिवर्स तभी सुनता है। बिलीव, विश्वास रखो। अब तुम्हें यह महसूस करना है कि तुम्हारी इच्छा पहले से ही तुम्हारी है। कोई डाउट, कोई पता नहीं मिल पाएगा या नहीं जैसी सोच नहीं। बिलीव लाइक यू ऑलरेडी ओन इट। तुम्हारी एनर्जी में वो सर्टेनिटी होनी चाहिए। जैसे बच्चा कॉन्फिडेंटली मानता है कि उसके बर्थडे पर केक आएगा, उसके मन में कोई शक नहीं होता। रिसीव, प्राप्त करो। अब टाइम है अपने आर्म्स खोलने का, तैयार होने का। और ये सिर्फ फिजिकल प्रिपरेशन नहीं है। तुम्हारा दिल, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी वाइब्रेशन खुली होनी चाहिए। तुम्हें वही इमोशन अभी से फील करनी है जो तुम्हें तब मिलेगी जब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। फील द जॉय इन एडवांस। जब तुम्हारे भीतर खुशी उठेगी
यूनिवर्स समझ जाएगा, हाँ ये रेडी है। क्लैरिटी और इंटेंशन बहुत शक्तिशाली हैं। हाफ हार्टेड विशेस काम नहीं करते। तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारा इरादा सॉलिड होना चाहिए। यूनिवर्स मिक्स्ड सिग्नल्स पर कंफ्यूज्ड हो जाता है, इसलिए डिसाइड करो, सेट करो और अनवेवरिंग रहो। कृतज्ञता आकर्षण को बढ़ाती है। अगर कोई शॉर्टकट है तो वो ग्रेटिट्यूड है। जब तुम ग्रेटफुल होते हो इवन फॉर थिंग्स यू डोंट हैव येट, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटली अपलिफ्ट हो जाती है। तुम यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हो, मैं रेडी हूँ, मैं ओपन हूँ, मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड महसूस करता हूँ, और यूनिवर्स वो ब्लेसिंग मल्टीप्लाई करके भेजता है। शक और चिंता तुम्हारी प्राप्ति मैनिफेस्टेशन को रोकते हैं, लेकिन वार्निंग भी है। जैसे पानी के पाइप में कोई ब्लॉकेज आ जाए, वैसे ही डाउट और वरी तुम्हारी अट्रैक्शन पावर को रोक देते हैं। हर बार जब तुम सोचते हो शायद ये मेरे लिए नहीं है, तुम अपने ही रास्ते में पत्थर रख देते हो। लेट गो ऑफ द हाउ। तुम्हारा काम है विश्वास करना, यूनिवर्स का काम है रास्ता बनाना। ब्रह्मांड तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया देता है, तुम्हारे शब्दों पर नहीं। तुम बार बार कह सकते हो मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं प्यार चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा वाइब्रेशन डर, कमी या निराशा में डूबा है, यूनिवर्स वही पकड़ लेगा। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी भावनाएं असली भाषा है। तुम यूनिवर्स से जो भी चाहते हो उसे मांगो पूरी क्लैरिटी के साथ, जैसे बच्चे टॉय शॉप में कॉन्फिडेंटली अपनी पसंद बताते हैं। फिर विश्वास रखो, ऐसा भरोसा जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारी पॉकेट में है, और फिर तैयार हो जाओ उसे रिसीव करने के लिए। यूनिवर्स तुम्हारी सिंसेरिटी देखता है, तुम्हारी वाइब्रेशन सुनता है। फेक इट टिल यू मेक इट सिर्फ एक फ्रेज नहीं, ये अट्रैक्ट करने का फॉर्मूला है। तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे थॉट्स, सबको अलाइन करो, मानो तुम्हारा सपना ऑलरेडी सच हो चुका है। जब तुम्हारी दुनिया के हर कोने से हाँ मैं इसे रखता हूं की फ्रीक्वेंसी निकलती है, यूनिवर्स पीछे नहीं हटता। विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है। इमेजिन करो तुम कार खरीदना चाहते हो। अपनी आंखें बंद करो, स्टीयरिंग व्हील पकड़ो, उसके स्मूथ लेदर को फील करो, उस नई कार की खुशबू लो। विजुअलाइजेशन तुम्हारे माइंड को रिहर्स कराता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस फर्क नहीं कर पाता कि ये रियल है या इमेजिन्ड, वो बस प्रिपेयर हो जाता है। इसे गहराई से महसूस करो, सिर्फ विजुअलाइज मत करो, फील करो। जब तुम खुशी, एक्साइटमेंट, प्यार या ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी तेज हो जाती है कि यूनिवर्स क्लियर सिग्नल पकड़ लेता है। इमोशन ही वो पेट्रोल है जो तुम्हारे सपनों की कार को डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। कैसे होगा इसकी चिंता मत करो। हाउ यूनिवर्स का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ विश करना और बिलीव करना है। जैसे रेस्टोरेंट में बैठकर तुम शेफ को ये नहीं बताते कि खाना कैसे बनाना है, तुम बस ऑर्डर देते हो। बस वैसे ही यूनिवर्स पर भरोसा रखो कि वो रास्ता बनाएगा। अडिग विश्वास रखो, मिडवे पर मत डगमगाओ। कई बार हम विश करते हैं, फिर डर जाते हैं, फिर विश करते हैं, फिर डाउट करते हैं, और वो एनर्जी मिक्स्ड हो जाती है। यूनिवर्स सिर्फ एक स्पष्ट अनिश्चित संकेत पर प्रतिक्रिया करता है। तुम्हें अपनी फेथ को रॉक सॉलिड बनाना होगा। कभी कभी तुम्हें छोटे हिंट्स मिलेंगे, कोई फोन कॉल, कोई आइडिया, कोई गट फीलिंग। उन प्रॉम्प्ट्स को हल्के से मत लो, ये यूनिवर्स की नज़र होती हैं। एक्शन लेना अट्रैक्शन को तेज करता है। छोटी मैनिफेस्टेशंस आत्मविश्वास बनाती हैं। छोटी चीज़ों से शुरू करो। पार्किंग स्पॉट मिलना, अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट आना, छोटी खुशियां अट्रैक्ट करना। ये स्मॉल विंस तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारी कैपेसिटी बड़ी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की बनती है। डेस्परेशन से खुद को अलग करो। डेस्परेशन ब्लॉक्स मैनिफेस्टेशन। जब तुम कॉन्स्टेंटली सोचते हो कब मिलेगा कब मिलेगा, तुम लैक की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हो। लेट गो, रिलैक्स, ट्रस्ट। तुम्हारी जरूरत काम सर्टेनिटी की है, फ्रैंटिक एनर्जी की नहीं। ग्रैटिट्यूड इज द एक्सेलरेटर। जब तुम अभी के लिए थैंकफुल हो और अभी के वाइब को सेलिब्रेट करते हो, तुम यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हो, मैं रेडी हूं, मैं ओपन हूं, और मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूं। और यूनिवर्स तुम्हें वही मल्टीप्लाई करके देता है। अगर तुम्हारे पास एक जादू की छड़ी हो जो हर दिन तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सके, जिससे तुम अपने सपनों को बस खींच लो अपनी तरफ, क्या तुम उसका इस्तेमाल करोगे? ये जादू तुम्हारे हाथों में है। इसे कहते हैं पावरफुल प्रोसेसेस। अगर यूनिवर्स एक खेत है तो ग्रेटिट्यूड उसकी जमीन है। जो चीजें तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं उनके लिए थैंकफुल होना तुम्हें अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर डालता है। जब तुम धन्यवाद वास्तव में महसूस करते हो, यूनिवर्स विस्पर करता है, और दो इसे। सुबह उठो और 3 चीजें गिनो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। दिन खत्म होने से पहले वो याद करो जिसने तुम्हें आज मुस्कुराने पर
मजबूर किया। ये छोटे ग्रेटिट्यूड मोमेंट्स तुम्हारे माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं लैक से अबंडेंस की तरफ। ग्रेटिट्यूड जर्नल, रोज ग्रेटिट्यूड लिखो, पेन उठाओ और लिखो, मैं थैंकफुल हूं। हर बार जब तुम लिखते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे गहराई से रजिस्टर करता है। ये प्रैक्टिस तुम्हारे दिमाग को अबंडेंस की आदत डालती है। विजुलाइज करो डेली इमोशन के साथ। विजुलाइजेशन सिर्फ तस्वीरें बनाने का खेल नहीं है, उस तस्वीर को दिल से महसूस करना असली की है। अगर तुम अपने सपनों का घर इमेजिन कर रहे हो तो उसकी दीवारों को महसूस करो, उसमें चलो, वहां हंसो, वहां सेलिब्रेट करो। इमोशन तुम्हारी विजुलाइजेशन को मैग्नेट बना देता है। विजन बोर्ड टेक्निक इस्तेमाल करो, अपनी ड्रीम्स के इमेजेस कलेक्ट करो, कटआउट्स, फोटोज, वर्ड्स, और उन्हें एक बोर्ड पर चिपकाओ। ये बोर्ड तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी डिजायर्स को कांस्टेंट रिमाइंडर की तरह रखता है। हर बार जब तुम उसे देखते हो तुम्हारे भीतर का विश्वास और एक्साइटमेंट दोबारा जागता है। असली की तरह महसूस करो। तुम जो चाहते हो उसे अब भी महसूस करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। फ्यूचर में नहीं, आज, अभी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वाइब्रेशन अब पर काम करती है, एक दिन पर नहीं। तुम्हारे बिलीव्स तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। अगर अंदर कोई पुरानी बिलीफ ब्लॉक कर रही है, जैसे मैं इस लायक नहीं हूं, तो उसे पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस करो। रेपिटेशन, अवेयरनेस और प्रैक्टिस से तुम्हारा माइंड रिवायर होता है। हर दिन अपने आप से कहो, मैं वर्दी हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं अट्रैक्ट करता हूं हर वो चीज़ जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है। एफर्मेशंस तुम्हारे सबकॉन्शियस को रिमाइंड कराते हैं कि तुम क्रिएटर हो, विक्टिम नहीं। एक्ट करो जैसे तुम्हारी विश पूरी हो चुकी है। जैसे एक्टर अपने रोल में पूरी तरह डूब जाता है, तुम भी अपनी फुलफिल्ड सेल्फ की एनर्जी में जियो। यूनिवर्स तुम्हारी वाइब पर रिस्पॉन्स करता है, तुम्हारी एक्चुअल सिचुएशन पर नहीं। ये सब एक बार करने से मैजिक नहीं होगा। कंसिस्टेंसी, हर दिन ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, ये हैबिट्स तुम्हारे मैग्नेट को स्ट्रांग बनाती हैं। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जितनी कंसिस्टेंसी उतनी क्लैरिटी, उतनी स्पीड। पैसे की कमी सिर्फ तुम्हारी जेब में नहीं, तुम्हारे दिमाग में भी होती है। पैसा सिर्फ नोट या सिक्के नहीं है, पैसा एक ऊर्जा है। पैसा सॉलिड चीज़ नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब है। जब तुम पैसे के बारे में सोचते हो, तुम अपनी एनर्जी भेजते हो, या अबंडेंस की या स्कैर्सिटी की। जैसी ऊर्जा वैसा अट्रैक्ट। पैसे के बारे में तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सच्चाई बनाता है। अगर बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि पैसा पाप है या पैसा मुश्किल से आता है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस हर बार वेल्थ को रिजेक्ट कर देता है। बर्न कहती हैं, तुम्हारे बिलीव्स तुम्हारी फाइनेंशियल रियलिटी बनाते हैं। पहचानो कि कौन से पुराने थॉट्स तुम्हें रोक रहे हैं। मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं। पैसे वाले लोग लालची होते हैं। मेरे पास कभी ज्यादा पैसा नहीं रहेगा। इन ब्लॉक्स को कॉन्शियस चेंज करो। यूनिवर्स तुम्हारी वाइब्रेशन को सुनता है, तुम्हारी करंट बैलेंस शीट को नहीं। बर्न सजेस्ट करती हैं, अभी खुद को रिच महसूस करो, चाहे वॉलेट में 10 रुपए ही क्यों ना हो। फील द जॉय ऑफ अबंडेंस। अब फ्यूचर का इंतजार मत करो, अभी जो पैसा है उसके लिए आभारी बनो। हर बार जब तुम खर्च करते हो, चाहे वो चाय हो या रेंट, थैंकफुल बनो कि तुम्हारे पास देने को पैसा था। ग्रेटिट्यूड तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को अबंडेंस में सेट करता है, जिससे और पैसा अट्रैक्ट होता है। अगर तुम हर दिन सोचते हो मेरे पास कम है, तो तुम्हारा माइंड उसी कमी को बार बार रिप्रोड्यूस करेगा। बर्न कहती हैं, सपनों की कार, ड्रीम होम, डिजायर्ड बैंक बैलेंस इमेजिन करो और उसमें खुद को एक्टिव देखो। डर से नहीं, खुशी से खर्च करो। जब हम डर के साथ पैसा खर्च करते हैं, पता नहीं अगला कब आएगा, हम स्कैर्सिटी सिग्नल भेजते हैं। बर्न एडवाइस देती है, खर्च करते समय एंजॉय करो, जैसे पैसा फ्रीली फ्लो करता है तुम्हारे जीवन में। हर दिन अपने आप से कहो, मनी फ्लोज टू मी इजीली एंड अबंडेंटली। मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूं एफर्टलेस। एफर्मेशंस पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को रिप्लेस करने में मदद करते हैं। हर बार जब तुम कंप्लेन करते हो, मेरे पास कभी पैसे नहीं रहते, सब कुछ महंगा हो गया है, तुम स्कैर्सिटी पर फोकस करते हो। कंप्लेंट को ग्रेटिट्यूड से रिप्लेस करो। सबसे पावरफुल पॉइंट, पैसा तब आता है जब तुम अपनी पैशन और पर्पस को फॉलो करते हो। जो लोग अपने काम से एक्साइटेड होते हैं, वो अपनी एनर्जी से अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं। डोंट चेज मनी, चेज व्हाट लाइट्स यू अप एंड मनी विल चेज यू। तुम्हारे रिश्तों में जो भी चल रहा है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हर रिश्ता सबसे पहले तुम्हारे साथ शुरू होता है। रिश्ता तुम्हारे खुद से शुरू होता है।
अगर तुम खुद से नाराज हो, खुद को कम समझते हो, नो, तो दूसरों से अनकंडीशनल लव की उम्मीद करना बेकार है। खुद को प्यार करना सेल्फिश नहीं, जरूरी है। सेल्फ लव इज द फाउंडेशन। जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। अगर तुम किसी की कमियां या उसकी गलतियां बार बार सोचोगे तो वो चीज़ें तुम्हारी रियलिटी में और बड़ी बनती जाएंगी। फोकस शिफ्ट करो, अप्रिशिएट करो, क्रिटिसाइज नहीं। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, उनके बारे में अपनी सोच बदलो। कई लोग रिश्तों में कहते हैं वो क्यों नहीं बदलता, वो क्यों नहीं समझती। तुम्हारे थॉट्स पावरफुल हैं। जब तुम दूसरे को पॉजिटिविटी से देखने लगते हो, वो नेचुरली ट्रांसफॉर्म होने लगता है। विजुअलाइजेशन से रिश्तों को सुधारो। इमेजिन करो तुम्हारा रिश्ता ऑलरेडी परफेक्ट है। देखो खुद को और उस इंसान को प्यार, सम्मान और समझदारी के साथ। विजुअलाइजेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस को नया ब्लूप्रिंट देता है। ब्लेमिंग दूसरे को नहीं बदलता, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी गिरा देता है। बर्न कहती हैं ब्लेम छोड़ो, अप्रिशिएशन चुनो, क्योंकि जिस एनर्जी में तुम रहोगे वही रिलेशनशिप में फैलती है। हर इंसान में कुछ अच्छा ढूंढो, हर दिन एक कॉम्प्लीमेंट दो, एक धन्यवाद बोलो। बर्न समझाती हैं एप्रिशिएशन रिलेशनशिप को मैग्नेटिक बनाता है। तुम अपनी वाइब के लोग अट्रैक्ट करते हो। अगर तुम ड्रामा, नेगेटिविटी या जेलसी में हो, तुम वैसे ही लोगों और सिचुएशंस को अपनी ओर खींचोगे। अपनी एनर्जी अपलिफ्ट करो और देखो तुम्हारे आसपास के लोग कैसे बदल जाते हैं। होल्डिंग ग्रजेस तुम्हें अंदर से काटता है, दूसरे को नहीं। फॉरगिव नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट, बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। फॉरगिवनेस तुम्हारे हार्ट को लाइट बनाता है। खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं, आवश्यकता है। तुम जितना खुद से कनेक्टेड हो उतना ही ऑथेंटिक लव दूसरों को दे पाते हो। सेल्फ लव तुम्हें नीडी नहीं, होल बनाता है। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, दूसरों को रिस्पेक्ट दो। अगर तुम्हें प्यार चाहिए, खुद से और दूसरों से प्यार करो। तुम्हारी वाइब्रेशन ही तुम्हारा मैग्नेट है। तुम्हारी सेहत का असली राज तुम्हारे अंदर छुपा है। योर थॉट्स क्रिएट योर बॉडी। तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा शरीर बनाता है। हर सेल, हर टिश्यू तुम्हारे विचारों का जवाब दे रहा है। जब तुम सोचते हो मैं स्ट्रांग हूं, मैं हेल्थी हूं, तुम्हारा शरीर उस मैसेज को पकड़ता है और वैसे ही एक्ट करता है। स्वास्थ्य तुम्हारी प्राकृतिक स्थिति है। तुम्हारा शरीर खुद को हील करने के लिए डिजाइन हुआ है। कट लगने पर वो खुद बढ़ता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, क्योंकि तुम्हारी नेचुरल स्टेट हेल्थ है, ना कि डिजीज। बीमारी पर नहीं, परफेक्ट हेल्थ पर ध्यान दो। अगर तुम कॉन्स्टेंटली इलनेस पर ध्यान दोगे तुम उसे और खींचोगे। फोकस शिफ्ट करो, इमेजिन करो तुम्हारा शरीर ऑलरेडी परफेक्ट, ऑलरेडी वाइब्रेंट है। प्लेसिबो इफेक्ट माइंड बॉडी का प्रमाण है। मेडिकल साइंस भी मानती है। अगर तुम बिलीव करते हो कि कोई शुगर पिल तुम्हें ठीक कर देगी, तुम्हारा शरीर सच में हीलिंग रिएक्शंस शुरू कर देता है। यही तुम्हारे थॉट्स की शक्ति है। खुशी और हंसी शक्तिशाली इलाज है। खुश रहना, हंसना, अपने एनर्जी लेवल को लाइट रखना, ये तुम्हारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, तुम्हारे सेल्स को रिजुविनेट करता है। अपने मूड का ध्यान रखो, अपनी दवा की तरह। स्वस्थ शरीर की कल्पना शरीर को ठीक करती है। इमेजिन करो तुम फुल ऑफ एनर्जी हो, ग्लोइंग हो, वाइब्रेंट हो। हर दिन अपनी आंखें बंद करके देखो, तुम्हारा शरीर स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और अलाइव है। विजुअलाइजेशन तुम्हारे सेल्स को नया डायरेक्शन देता है। अपने शरीर के लिए ग्रेटिट्यूड रखो। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारे फेफड़े सांस ले रहे हैं, तुम्हारे पैर तुम्हें चलने दे रहे हैं। कभी अपने शरीर को धन्यवाद दिया है? ग्रेटिट्यूड तुम्हारे बॉडीज हीलिंग पावर को एम्पलीफाई करता है। बीमारी के बारे में बात करना या सोचना बंद करो। जब तुम अपनी बीमारी की बार बार चर्चा करते हो, तुम उसे अपनी वाइब्रेशन में और ज्यादा एंकर कर देते हो। एनर्जी शिफ्ट करो। इलनेस की स्टोरी रिपीट करने के बजाय हेल्थ की कहानी बनाओ। खान पान और एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन माइंडसेट सबसे ऊपर है। हाँ, अच्छा खाना और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट अल्टीमेट मास्टर है। तुम नेगेटिव सोचोगे तो बेस्ट डाइट भी तुम्हें पूरी मदद नहीं दे पाएगी। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ऑर्डिनरी हैबिट्स भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे स्वास्थ्य का संकेत देती हैं। जब तुम खुश हो, एक्साइटेड हो, इंस्पायर्ड हो, तुम्हारा शरीर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस पर काम करता है। जब तुम दुखी, स्ट्रेस्ड या फियरफुल हो, वो इमीडिएटली तुम्हारे इम्यून और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि दुनिया बिखरी हुई है? खबरें देखो, डर, युद्ध, गरीबी, नफरत, हर तरफ कैओस। द वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स। हाँ, तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारी अपनी ऊर्जा दुनिया को शेप देती है। दुनिया तुम्हारे विचारों का रिफ्लेक्शन है। तुम जो महसूस करते हो, जो सोचते हो,
वो सिर्फ तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर असर नहीं डालता, बल्कि वो पूरी कलेक्टिव एनर्जी में मिल जाता है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी दुनिया बनाती है। समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान दो। अगर हम हर दिन दुनिया की प्रॉब्लम्स पर ही फोकस करेंगे तो हम और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। अपनी अटेंशन शिफ्ट करो प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ। अगर तुम पीस चाहते हो, लव चाहते हो, उसी फ्रीक्वेंसी पर सोचो। तुम्हारी एक पॉजिटिव एनर्जी रिपल बनती है। एक एक व्यक्ति से पूरी दुनिया वाइब्रेट करती है। जब तुम ग्रेटिट्यूड में रहते हो, लव में रहते हो, तुम प्लैनेटरी हीलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो, चाहे तुम्हें दिखे या नहीं। मीडिया डर फैलाता है, सावधानी से चुनो कि क्या देखना है। आजकल न्यूज़, सोशल मीडिया, हर तरफ पीयर साइकिल एक्टिव है। तुम्हारे माइंड की गेटकीपर तुम खुद हो। क्या तुम हर समय नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हो, या सिर्फ उतना ले रहे हो जितना जरूरी है? बाकी टाइम अपने माइंड को पॉजिटिव और क्रिएटिव आइडिया से भर रहे हो। ग्रेटिट्यूड और लव प्लैनेट को ऊपर उठाते हैं। इमेजिन करो, अगर हर इंसान सिर्फ 1 मिनट के लिए थैंकफुलनेस महसूस करे, पूरी पृथ्वी की वाइब्रेशन बदल सकती है। ग्रेटिट्यूड और लव यूनिवर्सल एनर्जीज हैं जो तुम्हारी और कलेक्टिव हीलिंग में मदद करती हैं। हर थॉट, हर फीलिंग एक कलेक्टिव पूल में ड्रॉप की तरह गिरती है। नेगेटिव ड्रॉप्स डालोगे, दुनिया और भारी लगेगी। पॉजिटिव ड्रॉप्स डालोगे, दुनिया और लाइट, होपफुल बनेगी। तुम्हारी कंट्रीब्यूशन मैटर करती है। तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने फोकस को कर सकते हो। तुम पूरी दुनिया की परेशानी सॉल्व नहीं कर सकते, तुम अपने माइंड में क्या चल रहा है उसे ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारा फोकस तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेट करता है। जब पर्याप्त लोग शांति पर ध्यान देंगे, शांति प्रकट होगी। इमेजिन करो, लाखों लोग, करोड़ों लोग एक ही टाइम पर पीस इमेजिन कर रहे हो। व्हाट हैपेंस? रियलिटी शिफ्ट होती है, सामूहिक चेतना बदलती है। तुम्हारे अकेले के पीस थॉट्स भी ग्लोबल पीस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तुम्हारी अपनी ताकत कितनी बड़ी है। तुम खुद यूनिवर्स का सबसे ताकतवर मैग्नेट हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हारी जिंदगी की हर चीज को खींच रही है। तुम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हो। हर पल, हर सेकंड तुम अपनी तरफ चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे कोई मैग्नेट लोहे को खींचता है, वैसे ही तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी जिंदगी की हकीकत खींचती है। तुम्हारा माइंड ही वो शक्ति है जो रियलिटी बनाता है। तुम ऊर्जा हो और तुम्हारे विचारों में फ्रीक्वेंसी होता है। तुम सिर्फ एक शारीरिक शरीर नहीं हो, तुम प्योर एनर्जी हो। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी इमोशंस, ये सब एक यूनिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया करता है। तुम्हारी सोच तुम्हारी दुनिया का आधार है। जिंदगी भीतर से बनती है, बाहर से नहीं। बाहर की दुनिया सिर्फ तुम्हारी अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर शांति है, बाहर शांति मिलेगा। अगर अंदर केओस है, बाहर भी केओस फैलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा भीतर से शुरू होती है। सेल्फ लव इज द फाउंडेशन। अगर तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करोगे, खुद से अनकंडीशनल प्यार नहीं करोगे, तो तुम्हारी एनर्जी बार बार रिजेक्शन और नेगेटिविटी भेजेगी। सेल्फ लव ही वो जमीन है जिस पर तुम्हारे सारे सपने खड़े होते हैं। तुम अपनी किस्मत के निर्माता हो। तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई और तुम्हारी जिंदगी बदल दे। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। खुद क्रिएटर बनो, स्पेक्टेटर मत बनो। दुनिया के बदलने का इंतजार मत करो, पहले खुद को बदलो। दुनिया को कोसना आसान है, बट द रियल सीक्रेट इज, जब तुम बदलते हो तब तुम्हारी दुनिया बदलती है। तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी इंटेंशंस, यही असली सीक्रेट है। एफर्मेशन से अपनी धारणाओं को दोबारा प्रोग्राम करो। हर दिन खुद से कहो, आई एम वर्दी, आई एम पावरफुल, आई अट्रैक्ट अबंडेंस एंड लव। तुम्हारी बातें तुम्हारे बिलीव्स का सॉफ्टवेयर बनाती हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस तुम्हारी रियलिटी को दोबारा लिखने की चाबी है। कई बार हम खुद से कहते हैं, मुझे ये नहीं मिल सकता, लेकिन बर्न याद दिलाती है, तुम डिजर्व करते हो। खुशियाँ, सक्सेस, प्यार, अबंडेंस, सब कुछ। अपने अंदर उस वर्दीनेस को महसूस करो। ब्रह्मांड तुम्हारी भावनाओं पर रिस्पॉन्स करता है। शब्द नहीं, भावनाएं। ब्रह्मांड तुम्हारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो तुम्हारी वाइब्रेशंस, तुम्हारी फीलिंग्स को समझता है। फील इट रियल। खुश रहो, थैंकफुल रहो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे पास आने लगता है। अवेयरनेस ही तुम्हारी असली शक्ति है। अवेयरनेस का मतलब है समझना कि तुम कौन हो, क्या सोच रहे हो और किस एनर्जी को भेज रहे हो। जब तुम जागरूक हो तभी तुम अपनी शक्ति एक्टिवेट कर सकते हो। अनअवेयर रहना पावरलेस बनाता है, अवेक रहना लिमिटलेस बनाता है। तुमने कभी सोचा है जिंदगी का असली राज क्या है? लाइफ इज मेंट टू बी जॉयफुल। हाँ, तुम्हारा जन्म दुख सहने के लिए नहीं हुआ। तुम यहां आए हो
खुशियां महसूस करने के लिए, अपनी आत्मा को सेलिब्रेट करने के लिए। जिंदगी का असली राज ये आनंदमय होनी चाहिए। जिंदगी कोई बोझ नहीं, जिंदगी एक डांस है, एक मेलोडी है, और तुम्हारा काम है उसमें खुशियों की धुन पकड़ना। खुश रहो, क्योंकि यही तुम्हारा डिवाइन राइट है। तुम्हारा असली उद्देश्य अच्छा महसूस करना है। कई लोग पर्पस खोजते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पर्पस हर दिन हर पल अपनी एनर्जी को हाई रखना, अपनी स्पिरिट को एलिवेट करना। फील गुड, रेडिएट गुड, अट्रैक्ट गुड। कृतज्ञता और प्रेम सबसे ऊंची ऊर्जा है। जब तुम थैंकफुल होते हो, जब तुम्हारा दिल प्यार से भर जाता है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल हो जाती है कि यूनिवर्स खुद झुककर तुम्हारी मदद करता है। ग्रैटिट्यूड और लव, यही असली मैजिक है। जोसेफ कैम्बल ने कहा था, फॉलो योर ब्लिस। जो तुम्हें सच्चा आनंद देता है वो काम करो, तभी तुम्हारी जिंदगी फ्लो में आएगी, तभी तुम्हारा हार्ट ट्रूली अलाइव महसूस करेगा। तुम अपनी जिंदगी को जानबूझकर क्रिएट कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी रैंडम नहीं है, तुम क्रिएटर हो, स्पेक्टेटर नहीं। अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने एक्शंस को कॉन्शियसली चुनो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदलती है। खुशियों के पीछे मत भागो, उन्हें भीतर से पैदा करो। खुशियां बाहर नहीं मिलेंगी, न पैसों में, न रिश्तों में, न अचीवमेंट्स में। सच्ची खुशी तुम्हारे अंदर की स्पार्क से आती है। जनरेट जॉय, रेडिएट जॉय, अट्रैक्ट जॉय। जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं हो रही, वो तुम्हारी प्रतिक्रिया है। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, नहीं, दुनिया तुम्हारे रिस्पॉन्स में चल रही है। तुम जैसी एनर्जी भेजते हो वैसे ही एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हो। चेंज योर वाइब, चेंज योर लाइफ। लव इज द आंसर टू एवरीथिंग। चाहे फियर हो, डाउट हो, स्ट्रेस हो, हर बार हर सवाल पर बस खुद से पूछो, व्हाट वुड लव डू। लव हमेशा रास्ता दिखाता है, हील करता है, एलिवेट करता है। तुम्हें कमी के लिए डिजाइन नहीं किया गया। तुम्हारी आत्मा का नेचुरल स्टेट ही अबंडेंस, जॉय और एक्सपेंशन है। बस उसे याद करने की जरूरत है, एक्टिवेट करने की जरूरत है। वर्तमान में रहो, जागरूक रहो, आनंद में रहो। पास्ट की गिल्ट, फ्यूचर की चिंता छोड़ो। सिर्फ इस पल में पूरी तरह से जागो, पूरी तरह से जियो, क्योंकि यही पल तुम्हारी असली शक्ति है। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी, और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।